गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम वामिक बर्मकी, मैं बीइंग आईएएस का डायरेक्टर। मैं आपके सामने फिर से एक बार आया हूँ एक नए वीडियो के साथ, और ये वीडियो जो है वो एक मोटिवेशनल वीडियो है। दोस्तों, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, वो क्लास 6 का हो या आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, उसके पास कुछ ऐसे हैबिट्स होने चाहिए जो स्टूडेंट को सक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सक्सेस कैसे होंगे? इनके लिए ये अपने ही हैबिट्स को मेंटेन करके होंगे। और उन हैबिट्स के बारे में, हम कुछ हैबिट्स के बारे में आज बात करेंगे, जिसमें 7 हैबिट्स हम आज डिस्कस करेंगे। और ये सारे हैबिट जो हैं, ये उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे अगर आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाने के पहले आपको उस खाने का सारा प्रिपरेशन पहले से करके रखना है, तभी आप उसको चूल्हे पे या फिर जो भी आपके पास मशीनरी है जिस पे आपको पतीला रखना है, उसके बाद। या ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पतीला रख दिए और फिर मार्केट से जाके सामान खरीद के लेके आ रहे हैं। तो खाना बनाने के पहले अगर आपको सब्ज़ी बनानी है, तो सारी सब्जियां और सारे उसके मटेरियल वो सारे अवेलेबल होना चाहिए, उसके बाद ही आप खाना बना सकते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट्स के पास कुछ ऐसे हैबिट्स होने चाहिए जो उनके अंदर ये हैबिट्स इनहेरेंट होना चाहिए, ये उनके अंदर इम्बाइब होना चाहिए। अगर वो इस हैबिट्स को प्रॉपर यूज़ करेंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे, तो सक्सेस गारंटेड है। और सक्सेस का गारंटी जो है वो इस तरीके से होती है कि सक्सेस का कोई एक नॉर्मल मोटो नहीं है कि हमें ये एग्ज़ाम ही क्वालिफाई करना है, हमें ये चीज़ें मिल जाए तो सक्सेस होगा। सक्सेस डेली डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे सक्सेस जो है वो आपको मिलता रहेगा। जैसे छोटी छोटी जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, जो छोटे छोटे टारगेट आपने सेट किए हैं, वो अगर आप अचीव कर लेते हैं तो वही सक्सेस है। उसी तरीके से हम बात करेंगे ऐसे 7 हैबिट्स के बारे में। अगर हम उसको अचीव कर लेते हैं तो वो भी हमारा एक सक्सेस ही कहलाएगा। जैसे अगर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है अगर, तो उनके जो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हैबिट होते हैं वो सेल्फ स्टडी का होना चाहिए। सेल्फ स्टडी एक ऐसा हैबिट है, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट जा रहे हो, आप क्लास जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है आपने पढ़ लिया, और घर पे आने के बाद या आप हॉस्टल में आने के बाद आप उसको वापस से रिवाइज नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? आपका वो जो पढ़ाया गया, पढ़ाई हुई सारी चीज़ें हैं, वो वापस से ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप सेल्फ स्टडी करते रहने चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी करते रहेंगे, आपका वो जो सक्सेस रेशियो है वो आप अपने मंजिल की तरफ ज़्यादा आसानी से आप पहुंच सकते हैं और इजी वे में पहुंच सकते हैं। तो आज से आप ये नियत कर लीजिए कि आपको सेल्फ स्टडी का एक टाइम है, उस टाइम में आपको सेल्फ स्टडी चाहे कुछ भी हो जाए करना ही करना है। दोस्तों, हम दूसरे पॉइंट्स पे जाएंगे कि आखिर ये दूसरा पॉइंट क्या है। तो ये एक मेमोरेबल, मतलब आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई करने के साथ साथ उसको याद कैसे कर रहे हैं। ये याद करने का जो तरीका होता है ना, वो सबका अपना अपना होता है। कुछ लोग रट के याद करते हैं, कुछ लोग छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते हैं, कुछ लोग लिख के याद करते हैं, कुछ लोग टहल टहल के याद करते हैं, कुछ लोग वीडियो से याद करते हैं। तो ये निमोनिक्स, निमोनिक्स का मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए। आप ऐसे बना लो कि आपको वो सारी चीज़ें, मतलब पेन पेपर का इस्तेमाल करें और निमोनिक्स का इस्तेमाल करें, मेमोरेबल और मेमोराइजिंग पावर का इस्तेमाल करें। जैसे जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए और याद करने की कोशिश कीजिए कि आपको सारे पॉइंट्स याद हैं। अगर आपको सारे पॉइंट्स याद हैं, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये सही डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको चीज़ें याद आ रही हैं कि नहीं। ये याद करने का जो सिस्टम है वो आपको मेमोरेबल और निमोनिक से होगा। तो इसका नेक्स्ट जो हमारा जो स्लाइड है वो ये है कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, लर्निंग के 3 मोड्स होते हैं, एक लिखना, सुनना, देखना। जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा दिन तक जो याद रहती हैं वो विजुअल्स हैं। कोई भी विजुअल अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी 3D एनिमेशन के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, मॉडल्स के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखो कि मूवीज़ आपको बहुत पुरानी पुरानी मूवीज़ याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विजुअल एनालिसिस हो रहा है। अगर विजुअल है तो लिखी हुई चीज़ें कुछ देर के बाद, अगर हमने ये चीज़ें पढ़ा, हो सकता है कि कुछ देर के बाद हम ये भूल जाएं। लेकिन अगर हम मैप्स का इस्तेमाल और विजुअल एनालिसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, विजुअल बेसिस पे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका फायदा क्या होगा? जैसे आज अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग हार्ट का अगर पूरा फिगर बना रहे हैं, ब्रेन का पूरा फिगर बना रहे हैं और उसको 3D में डाल दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो मतलब क्या है कि हमें विजुअल एड्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, विजुअल हेल्प ज़्यादा लेना है। विजुअल हेल्प से फ़ायदा आपको होगा कि लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूज़न क्या होता है कि पढ़ाई कर रहे हैं, अब क्वेश्चंस दिमाग में आने लगे, एक साथ 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 आंसर आ रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ और याद आ रहा है। वो पढ़ाई करने के साथ आपने मल्टीपल चीज़ें पढ़ ली हैं। एक बुक्स को 5 बार पढ़िए। 5 बुक को एक एक बार पढ़ने से बेटर है कि एक ही बुक उठाइए,
उसको 5 बार पढ़िए। खासकर जो लोग यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके साथ ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मल्टीपल सोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, और मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल कितनी बार करते हैं? एक एक बार। वो फायदेमंद नहीं होता है। आप एक सोर्स को मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कीजिए, आप देखिए कि जब भी आप पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ नई चीजें मिलेंगी। तो उस नई चीजों को गेन करने के लिए अगर सेम पॉइंट जो पीछे से आ रहा है वो अगर आपके पास है तो कंफ्यूजन कम होने के चांसेस हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप जब भी स्टडी करें तो कंफ्यूज होने का कोई भी ऑप्शन ना रखें अपने स्टडीज में। आपकी स्टडी प्रॉपर तरीके से होगी। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है, जब आपका कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जब भी देखिए बचपन में हम लोग क्या करते थे, और हमारे जो जनरेशन, जो नई जनरेशन है वो भी क्या करते हैं, या छोटे बच्चों को आपने देखा होगा घरों में कि अगर वो एबीसीडी पढ़ के आते हैं तो अपने से छोटे वाले को एबीसीडी पढ़ाते हैं। तो होता क्या है कि वो उसको पढ़ाया वो उसको याद रहता है। टीचर्स को चीजें मैक्सिमम इसलिए याद रहती हैं क्योंकि वो पढ़ाते हैं। तो अपने से छोटे या अपने कोलिग्स को आप पढ़ाइए। पढ़ाने से 2 फायदा आपको होगा। एक तो आपका स्किल डेवलप हो जाएगा पढ़ाने का, दूसरा जो भी सिस्टम आप या जो भी आपने सिस्टम यूज किया है पढ़ने के लिए वो एक्सेल करेगा, वो आगे कैरी ऑन हो जाएगा, ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए हम ये एक रिक्वेस्ट है, एक टीचर की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि अपने से छोटे को या अपने कोलिग्स को या किसी को भी जिसको उस चीज की जानकारी नहीं है आप उसको प्रॉपर वे में पढ़ाएं। उससे आपका नॉलेज जो है वो बढ़ेगा भी और कुछ दिन तक कैरी ऑन भी रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लोग एग्जाम्स देते हैं, खासकर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, उनको क्या करना है, उनको ये हमेशा ये कोशिश करते रहना है कि क्वेश्चन पेपर, जो पुराने क्वेश्चंस हैं उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। देखिए क्वेश्चंस तो डायरेक्ट नहीं आते हैं, जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, सेम क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन जो उसके ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के साथ अगर आप जाएंगे तो एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, तो आपके पास 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ तैयार हो गया। अगर आपने 1000 क्वेश्चन तैयार कर लिया तो आपके पास 5000 ऐसे आंसर्स मिल जाएंगे। हो सकता है कि उस अगले ऑप्शन से आपके पास कुछ क्वेश्चन आ जाए अगले साल। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो प्रीवियस ईयर का जो तरीका है वो बेस्ट प्रिपरेशन का एक मोड है, और ये तभी हो पाएगा जब आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हैं, आपका सेल्फ स्टडी हो रहा है। जो हमने पहले ये 5-4 पॉइंट बताया है, अगर ये आपने प्रॉपर तरीके से इसका इस्तेमाल किया तो 110% आप इस क्वेश्चन वाले जो सेक्शन है, जो क्वेश्चन पेपर वाला जो सेक्शन है, उसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के एग्जाम्स क्वालिफाई इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि लास्ट टाइम में उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लास्ट टाइम में प्रॉब्लम क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको परफेक्शन होगा। तो आप ये प्रैक्टिस करते रहिए आपके क्वेश्चन पेपर पे। और दोस्तों हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ जो है वो वेल्थ तभी होगा जब आप हर तरीके से बहुत ही अच्छे मोड में रहेंगे, बहुत ही अच्छे मूड में रहेंगे, और पढ़ने के पूरे मोड में रहेंगे। पढ़ने का मोड कहां से आता है? जब आपके पास कोई हेल्थ इशू ना हो और आपकी नींद प्रॉपर हो। हेल्थ इशू जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पढ़ाई नहीं होने की वजह से, क्योंकि हेल्थ जो है वो आपको दूर करता है आपके स्टडी से। तो हेल्दी भी रहना है, मतलब प्रॉपर डाइट लेनी है, और वो प्रॉपर डाइट लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप खाना प्रॉपर नहीं खाएंगे, आपके बॉडीज में हजारों करोड़ों सेल्स है। ये हजारों करोड़ों सेल्स जो हैं उनको भी खाना चाहिए, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए। एक तरीके का खाना नहीं खाना है। उसके साथ साथ सोना जरूरी है, क्योंकि आपका न्यूरॉन तभी काम करेगा जब आपका ब्रेन रेस्ट मोड में कुछ देर तक रहेगा, आपका बॉडी जो है वो रेस्ट रहेगा। तो सारे बॉडी के हॉर्मोन्स, न्यूरॉन्स सारे काम करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आपका नर्वस सिस्टम सही रहेगा, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, आपका जो कॉग्निटिव नॉलेज है वो बढ़ जाएगा। इन सबको पूरा करने के लिए आप इन सारी चीजों को इस्तेमाल करें, और ये हमारा वादा है कि आप अगर इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो 110% आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। रिजल्ट पॉजिटिव का मतलब यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो जरूर एंड जरूर आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प वो जरूर करेगा। आप इस चीज को फॉलो करें और अपने लाइफ में उतारें। 110% आपका सिलेक्शन और आपका सक्सेस तय है। इसी तरीके से और मैं वीडियो बनाने वाला हूं, और मोटिवेशनल वीडियोस भी हमारे कुछ कुछ आते रहेंगे।
कुछ चीज़ें ऐसी भी हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं जो कि बच्चों को ऑनलाइन एज अ ट्यूशन की तरह, कि बच्चे कनेक्ट हो सके टीचर से। जो ऑनलाइन टीचर्स के साथ जो पढ़ रहे हैं वो टीचर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो टीचर के साथ कनेक्शन को भी हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, और जैसी भी ज़रूरत हो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम लोग उसको डेवलप करके फिर आपके पास आपके क्वेश्चन के आंसर के साथ पहुंचेंगे। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।